वेल गाइज, तो फाइनली एडब्ल्यू का ब्रांड न्यू टेलीविजन शो एडब्ल्यू कोलिजन ओवर हो चुका है। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम एडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो का रिव्यू करेंगे। और गाइज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आज एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर जब 9 महीनों बाद सीएम पंक वापस आए तो गाइज सीएम पंक ने क्या कहा, और गाइज एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आंद्रादे एल इदोलो और मीरो जैसे रेसलर्स के रिटर्न पर क्या हुआ, तो गाइज वहीं एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू में कौन सा बड़ा टाइटल कोलिजन पर चेंज हो चुका है। तो गाइज इसलिए अगर आपको जानना है कि आज एडब्ल्यू के कोलिजन पर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा एडब्ल्यू का पहला कोलिजन शो, तो गाइज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइस, बात करें यहाँ पर एडब्ल्यू के कोलिजन की, तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं एडब्ल्यू के कोलिजन के ऊपर आज करीबन अरीना के अंदर 9300 लोग मौजूद थे। और गाइज यहाँ पर लगभग एडब्ल्यू का कोलिजन शो 96% पूरी तरह से सोल्ड आउट था। बट गाइस बात करें यहाँ पर कोलिजन के ओपनिंग की, तो गाइज आज एडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही सीएम पंक एडब्ल्यू पर रिटर्न करते गए। जहां पर एडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही जैसे ही अरीना में सीएम पंक का म्यूजिक प्ले होता है, अरीना में क्राउड सीएम पंक का नेम चैंट करना शुरू कर देते गए। और गाइस यहां पर शिकागो में यूनाइटेड सेंटर के अंदर चारों तरफ सीएम पंक का नेम चैंट हो रहा होता है। और गाइज यहाँ पर कोलिजन के ओपनिंग पर लाउड क्राउड ओवेशन के साथ सीएम पंक अरीना के अंदर एंटर होते गए। जहां पर सीएम पंक के हाथ में एक रेड बैग होता है और गाइज सीएम पंक ने अपने गले के अंदर जूतों को रखा होता है। बट गाइज इसके बाद फाइनली सीएम पंक रिंग में एंटर होके माइक लेकर उनका प्रोमो कट करते गए। बट गाइज यहाँ पर सीएम पंक के प्रोमो कट करने से पहले सीएम पंक माइक के ऊपर से एडब्ल्यू का लोगो हटा देते गए। और गाइज अगर आपको इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं गए तो गाइज मैं आपको बता दूं सीएम पंक जब भी माइक के ऊपर से किसी कंपनी का लोगो हटा गए तो गाइस सीएम पंक ऐसी बातें बोलते गए जो कंपनी नहीं सुनना चाहती गए। और गाइस कुछ इसी तरीके से आज एडब्ल्यू के कोलिजन के ऊपर भी जब सीएम पंक ने माइक पर से एडब्ल्यू का लोगो हटा दिया तो गाइस सीएम पंक ने लगभग पाइम बम ड्रॉप कर दिया। क्योंकि गाइस यहां पर एडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर सीएम पंक उनके प्रोमो में उनके इंजरी को लेकर बात करते गए। और गाइस सीएम पंक ये कहते गए कि 9 महीनों तक इंजर्ड रहने के बाद सीएम पंक फाइनली उस जगह पर वापस आ चुके गए जिस जगह पर वो हमेशा से होना चाहते थे। और गाइस यहां पर सीएम पंक ये कहते गए कि पिछले 9 महीनों के अंदर सीएम पंक को लेकर बहुत सारी बातें हुई गई। और गाइस बहुत सारे लोग सीएम पंक को हेट करते गए तो वहीं बहुत सारे लोग सीएम पंक को पसंद करते गए। बट गाइस यहां पर रेसलिंग इंडस्ट्री में जो भी हो सीएम पंक को लोग अभी भी याद करते गए। और गाइस ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। बट गाइस इसके बाद सीएम पंक के प्रोमो के अंदर सीएम पंक एलीट को रेफरेंस करते गए। जहां पर सीएम पंक के प्रोमो में सीएम पंक ये कहते गए कि एडब्ल्यू के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि सीएम पंक को उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए। बट गाइस यहां पर सीएम पंक उन लोगों से माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि गाइज यहां पर सीएम पंक को यह लगता है कि वो लोग यहां पर बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और गाइज इसीलिए सीएम पंक एडब्ल्यू के अंदर किसी से भी माफी मांगना डिजर्व नहीं करते गए। और गाइज लिटरली सीएम पंक के प्रोमो के अंदर सीएम पंक एलीट को बुरी तरीके से रोस्ट कर देते गए जिसके बाद कि यूनाइटेड सेंटर के अंदर क्राउड भी फक एलीट चैंट करने लगती गई। और गाइज एक बात तो मानना पड़ेगा आज एडब्ल्यू के कोलिजन पर जितनी क्राउड थी वो सारी की सारी क्राउड सीएम पंक की क्राउड थी। क्योंकि गाइज यहां पर सीएम पंक जो बातें बोल रहे थे क्राउड सीएम पंक से पूरी तरह से एग्री कर रही थी। और गाइज यहां पर कोलिजन पर शुरुआती प्रोमो के अंदर ही सीएम पंक इस चीज को क्लियर कर देते गए कि वो यहां पर किसी से माफी नहीं मांगने वाले गए। गाइज आज यहां पर सीएम पंक की इस प्रोमो के एंडिंग के ऊपर सीएम पंक ने इस चीज को भी टीच कर दिया है कि वो पॉसिबली एडब्ल्यू के अंदर एमजेएफ से दोबारा वर्ल्ड चैंपियनशिप लड़ने वाले गए। क्योंकि गाइज पंक उनके प्रोमो में ये कहते गए कि लास्ट टाइम जब वो एडब्ल्यू के रिंग में खड़े थे तो गाइज वो एडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन थे। और गाइज सीएम पंक एक बार फिर से उस टाइटल को लेने वाले गए जो टाइटल सीएम पंक डिजर्व करते गए। और गाइज कुछ इस तरीके से आज कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर ही सीएम पंक एक जबरदस्त प्रोमो ड्रॉप करते गए। और गाइज ये बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं गए कि एडब्ल्यू के अंदर आज के टाइम पर सीएम पंक से बढ़िया कोई भी प्रोमो डिलीवर नहीं कर सकते। सीएम पंक के ओपनिंग प्रोमो के बाद हमें एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज एडब्ल्यू का टीएनटी चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिला। जहां पर वार्डलॉ एडब्ल्यू का टीएनटी चैंपियनशिप हमें लुचासोरस के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहां पर वार्डलॉ और लुचासोरस के इस मैच के अंदर वैसे तो वार्डलॉ इस मैच को डोमिनेट कर रहे होते गए। बट गाइज यहां पर मैच के अंदर क्रिश्चियन केज काफी ज्यादा इंटरफियर करते गए। और गाइज मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर क्रिश्चियन केज वार्डलॉ के ऊपर अटैक करते गए जिस चीज का फायदा उठा के लुचासोरस बिग लैरियट के साथ वार्डलॉ को हिट कर देते गए। और गाइज यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर क्रिश्चियन केज के इंटरफियर करने की वजह से लुचासोरस वार्डलॉ को हरा देते गए। और गाइज एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर लुचासोरस
जबरदस्त बन चुके हैं AEW के ब्रांड न्यू TNT चैंपियन। बट गाइज इसके बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें पावर हाउस हॉब्स और QT मार्शल देखने को मिले, जहां पर बेसिकली इस सेगमेंट के अंदर पावर हाउस हॉब्स उनके अगले चैप्टर को लेकर बात करते गए, जिसके बाद की फाइनली AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें एक और बड़ा रिटर्न देखने को मिला। और गाइज यहां पर AEW के कोलिजन शो के ऊपर आंद्रादे एल इदोलो हमें रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए, जहां पर आंद्रादे के रिटर्न के ऊपर भी क्राउड काफी ज्यादा चीयर करती गए। और गाइज इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें आंद्रादे और बडी मैथ्यू के बीच में बैक एंड फोर्थ एक जबरदस्त मैच देखने को मिलता है, जहां पर इस मैच के अंदर एक टाइम पर ऐसा लगता है कि आंद्रादे एल इदोलो और बडी मैथ्यू इन दोनों को ही इंजरी हो चुकी गई। बट गाइज इसके बावजूद भी दोनों शानदार मैच डिलीवर करते गए। और गाइज मैच के एंडिंग पर डबल अंडरहुक DDT के साथ आंद्रादे एल इदोलो इस मैच को जीत जाते गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद आंद्रादे एल इदोलो को हैंडशेक ऑफर करते गए। बट गाइज तभी अरीना में लाइट्स आउट हो जाती गए। और गाइज यहां पर जब अरीना में लाइट्स वापस आती गए, हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर रिंग के अंदर आ गए होते गए, जहां पर हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर मैच के ओवर होने के बाद आंद्रादे एल इदोलो को बुरी तरह से बीट डाउन करते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें स्कॉर्पियो स्काई का वीडियो पैकेज देखने को मिलता है, जहां पर वो AEW के अंदर उनके रिटर्न को हिंट करते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के रिंग के अंदर टोनी नीज अपना प्रोमो कट करते गए, जहां पर AEW के रिंग के अंदर टोनी नीज यूनाइटेड सेंटर के अंदर उनके एक्सरसाइज को लेकर बात करते गए। और गाइज यहां पर टोनी नीज का ये वाला प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी सडनली मीरो अरीना में अराइव हो जाते गए। और गाइज इसके बाद AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें टोनी नीज और मीरो के बीच में एक शॉर्ट मैच देखने को मिलता है, जहां पर बेसिकली इस मैच के अंदर मीरो इस मैच को कंप्लीटली डोमिनेट कर देते गए। और गाइज इस मैच के एंडिंग पे मीरो इस मैच को गेम ओवर के साथ नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के वुमेन डिवीजन की तरफ से हमें स्काई ब्लू विलो नाइटिंगेल वर्सेस आउटकास्ट के बीच में मैच देखने को मिला। और गाइज यहां पर CM पंक के साथ साथ स्काई ब्लू भी आज शिकागो में उनके होम टाउन के ऊपर क्राउड की तरफ से काफी बढ़िया पॉप पाती गई, जहां पर स्काई ब्लू के इस मैच के अंदर स्काई ब्लू के होम टाउन होने के बाद भी आज पूरे मैच में स्काई ब्लू कुत्ते की तरफ पिटती गई। बट गाइज इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर विलो नाइटिंगेल की मदद से स्काई ब्लू इस मैच को जीत जाती गई, जिसके बाद की AEW के कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर फाइनली आज हमें CM पंक इन रिंग रिटर्न करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहां पर कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर CM पंक और FTR पहली बार करीबन 1 साल के बाद AEW में हमें एक साथ देखने को मिले, जहां पर कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर हमें CM पंक FTR वर्सेस समोआ जो और बुलेट क्लब गोल्ड के बीच में 30 मिनट का लंबा मेन इवेंट देखने को मिलता है। और गाइज ये बात मुझे कहने में कोई भी शक नहीं है कि जिस तरीके से कोलिजन के मेन इवेंट को डिलीवर किया गया है, डेफिनेटली ये मेन इवेंट AEW का वन ऑफ द बेस्ट मेन इवेंट था। क्योंकि गाइज 30 मिनट के लंबे मैच के बाद भी इस मैच के अंदर फैंस बिल्कुल भी बोर नहीं होते गए। और गाइज पूरे मैच के अंदर फैंस पूरी तरह से चार्ज अप होते गए। बट गाइज मैच का सबसे आइकॉनिक मोमेंट तब आता है जब CM पंक और समोआ जो दोनों टैग करके अंदर आते गए। और गाइज इन दोनों में हमें बढ़िया चॉप एक्सचेंज देखने को मिलता है। बट गाइज अगर बात करें मैच के विनर की, तो गाइज 30 मिनट के बैक एंड फोर्थ ब्रूटल मैच के बाद मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर समोआ जो लगभग CM पंक को चोकआउट कर दे चुके होते गए। बट गाइज तभी सडनली जूस रॉबिन्सन रिंग में एंटर हो जाते गए, जिसके बाद की FTR जूस रॉबिन्सन पर उनका फिनिशर हिट करती गए। तो गाइज वहीं CM पंक उनका फिनिशर GTS हिट करते गए। और गाइज CM पंक के GTS के साथ CM पंक AEW कोलिजन पर इस मैच को जीत जाते गए। और गाइज यहां पर आज AEW कोलिजन के एंडिंग के ऊपर CM पंक और FTR उनका सेलिब्रेशन करते गए। वेल गाइज यहां पर AEW के कोलिजन शो को देखने के बाद अब मैं एक बात तो आप लोग को डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि AEW का ये शो पॉसिबली डायनामाइट को बीट कर सकता है। क्योंकि गाइज यहां पर आज AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW कंपनी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा चेंज ये था कि AEW कंपनी ने कोलिजन के स्टेज और अनाउंसर टेबल दोनों को बदल दिया है। और गाइस जहां डायनामाइट पर AEW के अंदर अनाउंसर टेबल रिंग साइड एरिया पर नहीं बल्कि स्टेज पर लगता है, वहीं AEW के कोलिजन शो के ऊपर आज अनाउंसर टेबल रिंग साइड एरिया पर लगा था। और गाइस इसके साथ साथ AEW के कोलिजन शो के ऊपर AEW कंपनी ने एक बहुत ही बड़ा जायंट स्टेज लगाया था, जो कि मुझे AEW डायनामाइट से 1000 टाइम बेटर लगा। वेल गाइस आप लोगों को AEW का आज हुआ कोलिजन कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइस देखना बहुत ही यार दिलचस्प होगा कि बेस्ट इन द वर्ल्ड के AEW में वापस आने के बाद अब बेस्ट इन द वर्ल्ड AEW कंपनी को कहां ले जाते गए। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।